अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च टॉपिक्स इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक इलेक्टिव कोर्स जिसको एमएस सेमेस्टर 1 और एमएस सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस कोर्स इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अंजुम शेख है और मैं इस कोर्स को लीड करूंगा। ये इस कोर्स की आउटलाइन है जिसमें हम हर हफ्ते एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का ताल्लुक आपकी रिसर्च से होगा। हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे जिसके अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं। सेमेस्टर 1 के लोग ज़ाहिर है कि अभी प्रपोज़ल नहीं बना पाएंगे, तो वो सिर्फ टर्म पेपर लिखेंगे। वो क्या होता है वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं प्रपोज़ल को भी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। हम 2 क्विज़ रखे हुए हैं इसके अंदर। हमने 1 मिनट से पहले 1 मिनट के बाद, इस तरह असाइनमेंट्स हैं 1 मिनट से पहले 1 मिनट के बाद। असाइनमेंट्स के 10 मार्क्स हैं, क्विज़ के 10 मार्क्स हैं, मिड टर्म के 20 हैं, टर्म पेपर 20 पेपर्स का होगा, मार्क्स का होगा और फाइनल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। तो टर्म पेपर जो है, जो 20 मार्क्स का है, वो सेमेस्टर 1 के लिए है और जो प्रपोज़ल है वो सेमेस्टर 2 वालों के लिए। ये कुछ रिसर्च आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स हैं जिसको मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से समझ आती है हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये 2 टॉपिक हैं मेरे पास एफबीआर के हवाले से और एक रियल एस्टेट। एफबीआर में आपको मालूम है कि हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि हर बच्चा, हर दुकानदार जो है टैक्स पे करे, लेकिन उनके यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं। वो इशू कैसे सॉल्व करने हैं वो हम इस रिसर्च करके मालूम करेंगे। इसी तरह से रियल एस्टेट्स का बिज़नेस है, जैसे ज़मीन.com और दूसरी जो चीज़ें हैं, उनके यहाँ भी कुछ मसाइल हैं कुछ लोगों से के साथ और जो उसके यूज़र्स हैं उनके लिए, तो हम उनके ऊपर भी रिसर्च करना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को जो टॉपिक मैंने दिए हैं वो वाले, या जो 2 टॉपिक जो मेरे हैंडी हैं, या अगर आपके पास अपना कोई टॉपिक है तो आप ला सकते हैं और उस पर बैठ के हम बड़े आराम से एक राह मुतय्यन कर सकते हैं कि हमने रिसर्च किस चीज़ के ऊपर करनी है। ये जो सेमेस्टर 2 वाले रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे उसका एक टॉपिक है या हेडिंग्स कह लीजिए आप। हाँ, इसमें जो बोल्ड हैं टाइटल, लिटरेचर रिव्यू और इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रपोज मेथड्स और उसका फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और रेफरेंसेस, ये तो हमने करने हैं। ये आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। और बाकी जो डिम है वो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में लिखे जाएंगे, लेकिन इवेल्यूएट नहीं होंगे। इवेल्यूएट जो बेसिकली होगा वो लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथड्स होगा और ज़ाहिर है कि उसके बेस पे रेफरेंसेस होंगे। जो सेमेस्टर 1 वाले हैं उन्होंने सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करना है। उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, एम, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं शामिल होंगे, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू होगा सेमेस्टर 1 वालों के लिए। जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं और जो ऑलरेडी रिव्यू पेपर या लिटरेचर रिव्यू कर चुके हैं और अगर वो ये चाहते हैं कि अपनी ही रिसर्च को एक्सटेंड करें, तो उनके लिए मौका ये है कि उसको एक्सटेंड करें, ज़्यादा पेपर पढ़ें और फिर उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें निकाली जाएँ। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हम इसको डिस्कस भी करते जाएंगे कि हमने इन तमाम चीज़ों को किस तरह से साथ लेके चलना है। HCI की जब हम रिसर्च करेंगे तो उसके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, पहले तो आपने यूजिबिलिटी की प्रॉब्लम फाइंड करनी है, उसको सामने रखते हुए फिर हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर हमने सोल्यूशन देंगे उसका और फिर हम सिस्टम को बनाएंगे, सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो जो पहले 3 जो पर्पल कलर के अंदर है वो तो हम इस सेमेस्टर के अंदर कर लेंगे और सेमेस्टर 3 के अंदर हम जो ये ब्राउन कलर के हैं इनके ऊपर काम करेंगे। तो पहले तो आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपने पहले काम किया हुआ है और वो आपके सामने है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको सामने रख लीजिए और उसके बाद आप करना शुरू कर दीजिए। उसको सपोर्ट देना है आपने लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद हमने जाना है सोल्यूशन करेंगे हम, जो कि रिजल्ट्स और मेथड और प्रपोज है, तो सारी चीज़ें इसके साथ चलती चली जाएंगी। तो बाकी 2 जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे अगर जिन लोगों ने रिसर्च करनी है उन्होंने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर। अच्छा, जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं या जो मैंने बताए हैं या जो प्रपोज आइडिया मेरे पास हैं, उनके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कोई और नई चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसका भी एक हल है कि ये कॉन्फ्रेंसिस की मैंने डिटेल दी हुई है। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इन कॉन्फ्रेंस के इस साल वाली, 22 वाली या 21 वाली या पुरानी जितनी भी हैं, उन कॉन्फ्रेंस के पेजेस पे जाना है आपने। वहाँ पेजेस पे जाके वहाँ पे प्रोग्राम दिया होगा, उस प्रोग्राम को क्लिक करें तो वहाँ पे हर वो पेपर जो वहाँ पढ़ा गया है वो आपके सामने आ रहा होगा। उसके टाइटल को देखिए,
ٹھیک ہے، اس ٹائٹل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹیڈ ہے اور آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پیپر کو سرچ کیجئے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو گوگل اسکالر سے، ریسرچ گیٹ سے، یا فیس بک پر بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ اس گروپ اس کورس کا انٹروڈکشن تھا. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.